हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो जितनी भी बुक्स आपकी 2022 में लॉन्च करी गई हैं उनसे रिलेटेड जो उनके ऑथर हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे आज हम उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। जनवरी से लेके मार्च तक की जितनी भी बुक्स थी उनकी ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे प्रोवाइड कराई जा चुकी है। मार्च और अप्रैल में उसके अलावा और जो बुक्स आपकी लॉन्च करी गई हैं, रिलीज करी गई हैं, उनसे रिलेटेड आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं उसके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, हु अमंग इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द BCCI। तो ये जो बुक है नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन दी BCCI। BCCI क्या है? बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। तो BCCI जो है इंडिया में क्रिकेट को कंट्रोल करता है। तो ये जो बुक लिखी गई है ये किसके द्वारा लिखी गई, इसके ऑथर कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विनोद राय। विनोद राय के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। इसका टाइटल आपको ध्यान रखना है। अगर विनोद राय की बात करी जाए तो इनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ये कौन रहेंगे? तो भारत के 11वें नंबर के कैग ऑफिसर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रहेंगे विनोद राय। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है। 11वें नंबर के हैं विनोद राय। 12वें नंबर के कैग कौन थे? तो वो थे शशिकांत शर्मा। 13वें नंबर के कौन थे? राजीव महर्षि। और अभी 14th नंबर के कौन है करंट टाइम में? तो वो है GC मुर्मू। Who among released the book The Magic of Mangala Jodi by Avinash Khemka and My Research Work on Sikh History and Philosophy by Abhinash Mahapatra। तो ये दो बुक रहेंगी जिनके ऑथर्स भी आपको दिए गए हैं। तो इनके ऑथर्स के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं कि द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ये अविनाश खेमका के द्वारा लिखी गई है। और जो दूसरी बुक है माई रिसर्च वर्क्स ऑन सिख हिस्ट्री एंड फिलोसफी, ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक अविनाश महापात्रा के द्वारा लिखी गई है। अब इन दोनों बुक्स को रिलीज किसने किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा नवीन पटनायक। तो करंट टाइम में चीफ मिनिस्टर रहेंगे उड़ीसा के, उड़ीसा स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, जिनके द्वारा इन दोनों बुक्स को रिलीज किया गया है। हु अमंग इज द ऑथर ऑफ द बुक चाइनीज स्पाइज फ्रॉम चेयरमैन माओ टू शी जिनपिंग। तो शी जिनपिंग अभी करंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं चाइना के। तो चाइनीज स्पाइज फ्रॉम चेयरमैन माओ टू शी जिनपिंग, ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई, इसके ऑथर कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रॉजर फेलिकोट। रॉजर फेलिकोट के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। इसका टाइटल भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट बुक रहेगी। हु अमंग इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो बुक है द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसके द्वारा लिखी गई, इसके ऑथर कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजेश तलवार। राजेश तलवार के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। इसका टाइटल आपको पता होना चाहिए। और जो चिल्ड्रंस हैं उनसे रिलेटेड ये आपकी एक बुक रहेगी। हु अमंग इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड हियर योरसेल्फ। तो हियर योरसेल्फ जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रेम रावत। प्रेम रावत के द्वारा बुक को लिखा गया है हियर योरसेल्फ। हु अमंग इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइगर ऑफ ड्रास कैप्टन अनुज नायर 23 कारगिल हीरो। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए, टाइगर ऑफ ड्रास कैप्टन अनुज नायर 23 कारगिल हीरो। तो कारगिल का जो वॉर हुआ था 1999 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसमें जो कैप्टन थे अनुज नायर, जिनकी डेथ हो गई थी, 23 इनकी एज थी, तो इनको कारगिल हीरो बोला जाता है। इनके ऊपर इस बुक को लिखा गया है। इसका टाइटल ये रहेगा। तो ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B। तो किन किन के द्वारा लिखा गया है? तो मीना नायर के द्वारा और हिम्मत सिंह शेखावत, ये दोनों व्यक्ति रहेंगे जिन्होंने इस बुक को लिखा है। और मीना नायर जो हैं ये मदर रहेंगी अनुज नायर की। जो अनुज नायर कैप्टन थे उनकी मदर हैं मीना नायर, जिन्होंने बुक को लिखा है टाइगर ऑफ ड्रास कैप्टन अनुज नायर 23 कारगिल हीरो। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है।
जिसमें बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चंस हमारी टीम के द्वारा बिल्कुल सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराए गए हैं, जो कि सिर्फ आपको 69 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि इसमें 14 से 15 ये टॉपिक्स कवर किए गए हैं जिनसे एग्जाम्स में काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं एग्जाम्स के लिए वो सभी आपको कवर कराए गए हैं। जैसे बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हो जाएंगी, ऑथर्स हो जाएंगी, करीबन 200 से 250 क्वेश्चन तो आपको बुक्स एंड ऑथर्स के मिल जाएंगे। फिर जितने भी नेशनल पार्क्स है वो कवर कराए गए हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स जो होती हैं वो सब इंपॉर्टेंट कवर कराई गई हैं। डैम्स सारे कवर करा दिए गए हैं। अपकमिंग स्पोर्ट्स टूर्नामेंट आपके जितने भी होंगे वो कवर करा दिए गए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को कवर कराया गया है। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इसको बाय करने के लिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। अगर डाउनलोड करने में कुछ इशू आता है तो ये हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। Who is the author of the book titled The Maverick Effect? तो The Maverick Effect जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा हरीश मेहता। हरीश मेहता के द्वारा बुक को लिखा गया है The Maverick Effect। Who released the book titled बिरसा मुंडा जनजातीय नायक? तो बिरसा मुंडा जिन्होंने जो जनजातियां जो होती हैं उनके लिए काफी अच्छा काम किया था, तो बिरसा मुंडा जनजातीय नायक जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इस बुक को रिलीज किया गया है, लिखी नहीं गई, रिलीज करा गया है। तो धर्मेंद्र प्रधान हमारे करंट टाइम में यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने बुक को रिलीज किया है, बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम? तो डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा अश्विनी श्रीवास्तव। अश्विनी श्रीवास्तव के द्वारा इस बुक को लिखा गया है डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड क्वीन ऑफ फायर? तो क्वीन ऑफ फायर जो बुक है ये किसने लिखी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा देविका रंगचारी। देविका रंगचारी के द्वारा बुक को लिखा गया है जिसका टाइटल रहेगा क्वीन ऑफ फायर। FAO क्या है? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड डैश लॉन्च द बुक टाइटल्ड इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030। तो इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030 ये जो बुक है ये लॉन्च करी गई है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और इनके साथ कौन सी एक और ऑर्गेनाइजेशन रहेगी जिसने मिलके इस बुक को लॉन्च किया है? तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आपसे यहाँ पे पूछी जा रही है, तो आपका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। तो नीति आयोग जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन रहती है एग्जाम्स में, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030 को लॉन्च किया है। अब बुक टाइटल्ड स्फूर्ति प्रदाता श्री सौम्या इज ऑथर्ड बाय। तो स्फूर्ति प्रदाता श्री सौम्या ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा के श्याम प्रसाद। के श्याम प्रसाद के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लिटिल बुक ऑफ जॉय? तो द लिटिल बुक ऑफ जॉय जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये बुक भी एक चिल्ड्रन से रिलेटेड लिखी गई है। चिल्ड्रन जो है उनसे रिलेटेड इस बुक में लिखा गया है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई? एक इंपॉर्टेंट बुक रहेगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B। तो किन किन के द्वारा? दलाई लामा के द्वारा और डेस्मोंड टुटू, ये दोनों रहेंगे जिनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बुक टाइटल्ड अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी इज ऑथर्ड बाय। तो ऑयल से रिलेटेड जो हमारा डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैसेस हो गए, उनसे रिलेटेड ये बुक में बताया गया है अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी। तो इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया? इसके ऑथर कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऋचा मिश्रा। ऋचा मिश्रा के द्वारा इस बुक को लिखा गया है जिसका टाइटल है अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी। रेस्ट एश्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो रेस्ट एश्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई? किसकी ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा G.R. विश्वनाथ। तो फॉर्मर क्रिकेटर रहेंगे इंडिया के G.R. विश्वनाथ, इनके द्वारा बुक को लिखा गया है रेस्ट एश्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी। इनकी मदद किसने करी है? इनके को ऑथर कौन रहेंगे? तो जर्नलिस्ट रहेंगे आपके R. कौशिक। R. कौशिक ने और G.R. विश्वनाथ, इन दोनों ने मिलकर इस बुक को लिखा गया है जो कि ऑटोबायोग्राफी है G.R. विश्वनाथ की।
हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड दी ओटी। तो मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड दी ऑपरेशन थिएटर, तो ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा टी इरेक उडवाडिया। टी इरेक उडवाडिया के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रह सकती है, आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड दी ओटी। हु अमंग इज द ऑथर ऑफ द पोयम मॉनसून। तो मॉनसून आपकी एक पोयम रहेगी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा अभय के। अभय के जो हैं इनके द्वारा एक पोयम लिखी गई है जिसका नाम रहेगा, टाइटल रहेगा मॉनसून। A book titled The Modi Gambit Decoding Modi 2.0 is written by। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर इस बुक को लिखा गया है, द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा संजू वर्मा। संजू वर्मा ऑथर रहेंगे बुक के द मोदी गैम्बिट के। इंडिया दैट इज भारत कोलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑथर्ड बाय। तो ये जो बुक है इंडिया दैट इज भारत कोलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? इंपॉर्टेंट बुक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जे साई दीपक। जे साई दीपक के द्वारा बुक को लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत। द बुक टाइटल्ड राज कपूर द मास्टर एट वर्क इज रिटन बाय। तो राज कपूर द मास्टर एट वर्क ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राहुल रवेल। राहुल रवेल के द्वारा इस बुक को लिखा गया है, जो कि राज कपूर जो कि इंडियन एक्टर हैं इनके ऊपर इस बुक में बताया गया है, राज कपूर द मास्टर एट वर्क। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। जितनी भी आपकी बुक्स लॉन्च करी गई हैं 2022 में, उसकी एक वीडियो पहले अपलोड करी जा चुकी है, उसमें सारे क्वेश्चंस कवर करे गए थे। उसके अलावा जो आपकी मार्च में मिड मार्च से लेके जो अप्रैल तक, अभी अप्रैल एंड तक जितनी भी बुक्स लिखी गई हैं वो सब आपको प्रोवाइड करा दी गई हैं। 20 बुक बनी है आपकी, इससे पहले 30 बुक और कवर कराई जा चुकी है। तो अभी 4 महीने में आपकी करीबन 50 से ज़्यादा बुक आपकी लॉन्च करी गई हैं, वो सब कवर कराई जा चुकी हैं 2 हमारी वीडियोस में। तो एक ये आपकी वीडियो हो गई, इससे पहली वाली वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पे, आप उसको भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके की वीडियोस के लिए। अगर आपने अभी तक हमारी ई बुक्स को नहीं देखा है तो आप हमारी ई बुक्स को वॉच कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारी सारी ई बुक्स रहेंगी, 4 से 5 ई बुक्स हैं, उनको बाय कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती हैं। एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमारी ई बुक से। धन्यवाद दोस्तों।